जैसे आप कथा सुन रहे हैं ना, तो आप भक्ति कर रहे हैं। ये मत समझना कि अब घर में जाकर माला जाप करूंगा वही भक्ति और भजन है। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं यहाँ 4 घंटे बैठकर, तो ये आपकी भक्ति हो गई 4 घंटे। शायद घर में इतना 4 घंटे माला जपे मन न लगे, लेकिन यहाँ 4 घंटे सांसारिक आप भूल गए संकल्प और भगवान से मन जुड़ा है, तो समझ लो आपका जीवन धन्य हो रहा है। कैसे भी मन भगवान से जुड़े, तो श्रवण पहला और सबसे मजबूत अंग है भक्ति का। तो श्रवणम। दूसरा है कीर्तनम, भगवान के कीर्ति का गान करना भी भक्ति है। कभी अकेले में कीर्तन करें या यहाँ भी कीर्तन कराया जाता है, उसमें साथ दें। और स्मरणम, कभी अकेले में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं। पाद सेवनम, चरण पूजा करते हैं आप। अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, दास्य भाव से भगवान के सामने अपनी बात रखते हैं। सख्यम आत्मनिवेदन, और सखा भाव से अभी कभी वार्ता करते हैं भगवान से मित्रवत। आत्मनिवेदनम, अपने मन की बात भी रखते हैं। ये सब भक्ति के अंग हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री 9 अंग अथवा इसमें से किसी भी एक अंग के द्वारा किसी माध्यम से भगवान से जीवन जुड़ जाए, मन जुड़ जाए, इसी में जीवन की धन्यता है। पिताश्री आपको भी मैं ही सलाह दूंगा कि भगवान की भक्ति कीजिए, वे ही सर्वोच्च हैं। ऐसी बात सुना तो और क्रोधित हो गया और सोचा कि अरे ये तो मेरा पुत्र नहीं, पुत्र रूप में कोई शत्रु आया हुआ है। और प्रहलाद को फेंक दिया अपने गोद से नीचे धड़ाम से। प्रहलाद गिर गए। प्रहलाद जी फिर उठ जाते हैं, लेकिन निशंक ऐसे खड़े हैं जैसे उनको कोई चोट भी नहीं। और आदेश दिया अपने दूतों को कि इसको मार डालो, मेरे सामने से इसको हटाओ यहाँ से, ये मेरा शत्रु है, कोई देवता है जो भेष बदल कर आया हुआ है, और इसको मार डालो ले जाकर। दूत पकड़कर ले गए और हिरण्यकशिपु के सिपाही नाना प्रकार से मारने का प्रयास किया है प्रहलाद को। पहाड़ से पत्थर बांधकर इनके शरीर में, रस्सी से पत्थर बांधकर, और पहाड़ से इनके शरीर को फेंक दिया गया ऊंची चोटी से नीचे। लेकिन प्रहलाद ऐसे गिर रहे हैं जैसे फूल के ऊपर गिर रहे हैं, कुछ भी इनको नहीं हुआ। पागल हाथी फिर छोड़ा गया शराब पिलाकर, और महावत अंकुश मारा कि इसको मार डालो, लेकिन हाथी भी प्रणाम करके पीछे लौटा है, यह भी असफल हो गया। इसके बाद इनको जेल में डाल दिया गया, भूखा प्यासा, अन्न जल कुछ भी नहीं दिया गया, भयंकर कारागृह में बंद कर दिया हिरण्यकशिपु ने। लेकिन कई दिन बीत गए, लेकिन प्रहलाद वहां भी बिल्कुल तरोताजा हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, चेहरे पर उतनी ही रौनक, और वहां भी कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। अब तो हिरण्यकशिपु ही डरने लगा, अब क्या किया जाए इसके साथ। बहुत दुखी रहने लगा, भयभीत रहने लगा इस बालक को देख देख कर। तब इसकी बहन थी होलिका, और वो आई, बोली कि भ्राताश्री आपको चिंतित रहना इस तरह से शोभा नहीं दे रहा है, जिसके भय से तीनों लोग कांपता है, और एक छोटे से बालक से आप भयभीत हो रहे हैं, यह बात कहां शोभा दे रही है। हिरण्यकशिपु बोला कि तुम देख नहीं रही हो बहन, ये किसी भी तरह से नहीं मर रहा है, मैं तो देख रहा हूं यह मेरा कोई शत्रु आया हुआ है। होलिका बोली कि भ्राताश्री आप चिंता न करें, मैं ही पर्याप्त हूं इसके लिए। मेरे पास ऐसी मायावी विद्या है, चादर ओढ़कर लेकर बैठ जाऊंगी, इसको आग लगा दिया जाएगा और ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगा। यही उपाय की होलिका, और चादर में लेकर ओढ़कर बैठ गई प्रहलाद को, अग्नि जला दी गई। लेकिन सब उल्टा हुआ। प्रहलाद जी भी समझ गए कि बुआ जी का भी लगता है समय आ गया है, इनका भी दिन पूरा हो गया। भगवान के सामने कोई मायावी विद्या काम नहीं कर सकती, ये काला जादू काम नहीं करेगा वहां पर। और हुआ उल्टा, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर राख हो गई। और प्रहलाद बिल्कुल जैसे शीतल चंदन के बीच में बैठे, भयं अग्नि श्री खंड समाना, उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ, सब विद्या उल्टी हो गई। और अब तो हिरण्यकशिपु डर गया, इतना डर गया, घबराया कि जो संडमर्क जो गुरु थे प्रहलाद के, शुक्राचार्य के जो पुत्र, उन लोगों ने कहा कि महाराज आप इतना न डरे, इतना न घबराएं, मेरे पिताश्री शुक्राचार्य गए हुए हैं, आने वाले हैं, जब आएंगे ना तो कोई ना कोई जरूर उपाय निकालेंगे इस बालक के अंत करने का। तो हिरण्यकशिपु बोला कि लेकिन मैं तब तक इसको राजमहल में नहीं रख सकता, तुम लोग ले जाओ गुरुकुल में ही रखो तब तक। अब संडमर्क लेकर पुनः गुरुकुल में चले आते हैं और बहुत चिंतित हैं, बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी अपनी भक्ति में और मस्त होते चले जा रहे हैं। अब तो और प्रमाण मिलता गया भगवान का, और प्रेम गहरा होता चला गया। अब तो मामला हाथ से खिसक गया, अब तो कहीं से बस में आने वाले नहीं। एक दिन छुट्टी का दिन था,
गुरु दोनों गए हुए थे किसी काम से बाहर आश्रम से। तो जो असुर बालक थे प्रहलाद जी के मित्र, वो सब आए प्रहलाद जी के पास और बोले कि प्रहलाद जी चलो आज खेलने चलते हैं। प्रहलाद जी बोले कि मित्रों जरूर खेलेंगे, लेकिन आज कोई और प्रकार का खेल खेलेंगे। आज संकीर्तन करेंगे, सब लोग मिलकर नाचेंगे गाएंगे, खूब भगवान का कीर्तन करेंगे। इतनी बात सुनते ही डर गए असुर बालक, बोले कि प्रहलाद जी आप क्या बोल रहे हैं, हम लोग कीर्तन नहीं करेंगे। आपको पता है अगर हम भगवान का नाम लेकर कीर्तन करेंगे नारायण नारायण, तो आपके पिता हम लोगों को भी सजा देंगे। प्रहलाद जी बोले कि मित्रों अभी भी तुम लोगों को संशय है, मेरा पिता मेरे को कितनी प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन मेरा क्या बिगड़ गया। तो भोले भाले बच्चे थे, उन पर प्रभाव तो पड़ा। इसका मतलब जरूर नारायण जैसी कोई चीज है। जिस नारायण की बात करते हैं वो कोई झूठी कल्पना नहीं, वो जरूर कोई है, वही शक्ति इनकी रक्षा कर रही है। तो सहज बालक उनको विश्वास हो गया बात, और वे राजी हो जाते हैं। लेकिन एक बात पूछते हैं कि ये बताइए, हमारे साथ ही आप पले बढ़े, हमारे साथ ही आपने पढ़ाई किया, आपको ये विद्या कहां से आ गई, किसने आपको सिखाया। जो हमारे गुरु हैं वे आपके भी गुरु हैं, किसने सिखाया। प्रहलाद जी बोले कि मेरे गुरु ये संडमर्क थोड़ी है, मेरे गुरु नारद जी हैं। देखो जब हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि जो गुरु ने सबसे श्रेष्ठ बात सिखाई है वो बोलो, तो गुरु ने संडमर्क ने तो ये बात सिखाई नहीं थी कि भगवान का श्रवण करो, कथाओं का कीर्तन करो, अर्चन बंदन करो। तो क्या प्रहलाद झूठ बोले थे उस समय? झूठ नहीं बोले थे। प्रहलाद जो गुरु ने बोला था वही बोले थे, लेकिन अपना गुरु ये संडमर्क को मानते ही नहीं, या तो ये लौकिक गुरु है। असली आध्यात्मिक सदगुरु तो नारद जी थे, तो नारद जी ने जो बताया था यही बात बताई थी, इसलिए ठीक बोल रहे हैं। लेकिन इस बात को कोई जानता नहीं था, यह बात रहस्य था। लेकिन आज असुर बालकों को इन्होंने बता दिया कि हमारे गुरु तो असली नारद जी हैं, ये संडमर्क थोड़ी है। और मित्रों मैं तुम लोगों से भी कहता हूं कि तुम लोग भक्ति करो। लेकिन बालकों ने कहा कि नारद जी अभी भक्ति करने की क्या जरूरत है, ये बचपन तो खेलने कूदने के लिए बना हुआ है, भजन तो बुढ़ापे में करेंगे और दिन थोड़ा सा ढल जाए तब करेंगे, अभी कौन सी जल्दी पड़ी है, अभी बहुत दिन पड़े हुए। प्रहलाद जी ने कहा कि बालकों किसने यह बात तुझे सिखा दी, यह भी माया की एक विडंबना है जो ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देती है कि समय मेरे पास बहुत अभी पड़ा हुआ है और भजन तो कर लेंगे बुढ़ापे में, लेकिन बुढ़ापे में भजन नहीं होता। जो बुजुर्ग हो गए हैं उनसे पूछो बालकों, क्या वे कर पा रहे हैं भजन? अगर वे जवानी में बालकपन में ठीक से भगवान से मन को जोड़े हैं तभी बुढ़ापे में भी कर पाते हैं। अगर जवानी में नहीं भजन किए और एकदम से सीधा शुरू करें बुढ़ापे में भजन करना, तो ठीक से भजन नहीं होता है। बस वो तो दिन काटते रहते हैं, आयु के दिन जैसे तैसे काट रहे हैं। लेकिन जो जवानी में भजन किए हैं वे बुढ़ापे में भी करते हैं, लेकिन डायरेक्ट बुढ़ापे में भजन नहीं शुरू हो पाता। तो तुम्हें किसने यह भ्रम उत्पन्न कर दिया? मित्रों जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन को धन्य करो और चलो आज भगवान का संकीर्तन करते हैं। और संकीर्तन के लिए सब बालक तैयार हो जाते हैं। किसी को मृदंग पकड़ा दिया, किसी को झांझ पकड़ा दिया, मजीरा पकड़ा दिया और खूब सुंदर कीर्तन वहां पर प्रारंभ होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। खूब सुंदर मधुर संकीर्तन आश्रम में गूंजने लगा और संकीर्तन की ध्वनि धीरे धीरे इतनी मधुर होकर पूरे आश्रम को व्याप्त कर ली। और इसी बीच तब तक संडमर्क लौट कर आ गए गुरु। और देखिए ये क्या हो रहा है, अभी तक तो एक प्रहलाद था, अब तो सारे ही प्रहलाद हो गए, अब तो उनकी बुद्धि ही चकरा गई। और गुरु जी जब आए तो गुरु जी को भी बालकों ने
थोड़ा स्पर्श कर दिया, गुरुजी को भी उठा लिया कि जरा आप भी आइए गुरुजी जरा। अब गुरु को स्पर्श जैसे ही गुरु को किया उन लोगों ने, इनमें भी संचार हो गया, गुरु भी नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण हरि वो, नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन 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 नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे बीच में संत प्रवर का आगमन हुआ है। हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को यथोचित आसन दें, विराजमान करें। महा ओ इस तरह से महासंकीर्तन से पूरा आश्रम आप्लावित हो गया और इस संकीर्तन की गूंज हिरण्यकशिपु तक पहुंच गई, राजमहल तक पहुंच गई। दौड़ा वहां से, हाथ में तलवार लेकर नंगी दौड़ा और एक अद्भुत दृश्य देखा कि सभी बालक उदाम नृत्य कर रहे हैं। उदाम, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन होता था तो उदाम नृत्य कभी कभी करने लगते थे, ऐसे जैसे पागल कोई उछलता है ऐसे। चैतन्य का कभी कीर्तन करता हुआ आपने चित्र भी देखा होगा। संकीर्तन, इस कलयुग के संकीर्तन आंदोलन के वे एक तरह से जनक माने जाते हैं। संकीर्तन बहुत जल्दी मन को जोड़ देता है। अकेले आप बैठकर भजन करते हैं, अनेकों संकल्प मन में आते हैं, कई बार मन नहीं जुड़ता। आप जद्दोजहद करते रहते हैं अपने मन के साथ घंटों और पाते हैं कि कुछ मिनट भी ठीक से मन तन्मय नहीं हुआ, ठीक से नहीं लगा। लेकिन जब सामूहिक कीर्तन किया जाता है, जैसे इस पंडाल में बैठकर आप सामूहिक भगवान का कीर्तन करें, तो आप पाएंगे कि बड़ी सहजता से मन लग गया। इसलिए कलयुग में संकीर्तन का बड़ा महत्व है। कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अयि व केवलम। तो नाम की महिमा कलयुग में या प्रारंभिक साधक के लिए बहुत जरूरी है। एकदम से मन नहीं जुड़ पाता, लेकिन संकीर्तन बहुत सहजता से जोड़ देता है। और संकीर्तन केवल सामान्य साधक नहीं करते, उच्च कोटि के परमहंस महापुरुष भी नाचते हैं।
भगवान शिव भी नाचते हैं, शिव कितना नटराज हो जाते हैं, उस समय नाचते हैं तो ऐसे उदाम नृत्य, शिव का नटराज रूप देखिए, नटों का राजा। ऐसा नृत्य कौन करेगा जब संकीर्तन में मस्त हो जाते थे। तो संकीर्तन में संकोच मत करना, लज्जा नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। बहुत लोग लज्जा करते हैं, लोग क्या कहेंगे, शर्म करते हैं, लोग क्या कहेंगे। शर्म करने वाली जगह पर शर्म करनी चाहिए। बहुत लोग बुजुर्ग भी देखता हूं कीर्तन में नाचने में, ताली बजाने में भी संकोच करते हैं। लोग बगल वाले देखेंगे तो क्या कहें, नाचने की तो बात दूर है। लेकिन अगर कहीं बारात में जा रहे हैं, वहां खूब उछल उछल नाचे, बूढ़े बूढ़े भी कई बार खूब नाचने लगते हैं, नए नए नोटों की गड्डी ऐसे से उड़ाने लगे, ऐसा कभी कभी मैंने देखा है। तो बारात में तो खूब नाचते हैं आप। एक बार कहते हैं कि एक बार एक घोड़ा गाड़ी पर बैठकर कुछ लोग जा रहे थे, और जो घोड़ी थी ना 100 कदम चल के रुक जाती थी, तो जो चालक था उसका, वो उस घोड़ी को मारता नहीं था, नीचे उतर के और घोड़ी के सामने जाकर थोड़ा डांस कर दे, फिर आकर बैठ जाए, फिर घोड़ी चलने लगती थी। लेकिन फिर 100 कदम जाकर फिर घोड़ी अकड़ जाए, फिर मारता नहीं था, पुनः उतर के डांस करे, फिर बैठ जाए, फिर घोड़ी चलने लगे, फिर अकड़ जाती थी 100 कदम के बाद, फिर डांस करे, फिर चले। तो जो बैठे थे ना उस पर यात्री लोग, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक ऐसा दृश्य मैंने देखा ही नहीं, न यह मारता है न डांटता है, और डांस कर देता है, फिर चल के 100 कदम चल के फिर रुक जाती है। तो पूछा कि भाई बात क्या है, जरा बताओ, ये ऐसी घोड़ी तो आज तक हमने देखा। बोला कि महाशय मेरी जो घोड़ी है ना वो बीमार पड़ गई, मैं बारात वाली घोड़ी लेकर आ गया हूं उधार, और इसको आदत है कि जब तक 100 कदम के बाद डांस नहीं देखेगी आगे बढ़ेगी ही नहीं, इसको आदत पड़ा हुआ है। तो बारात में तो 100 कदम भी आगे बारात नहीं बढ़ती तो खूब फिर नाचने लगते हो, वहां शर्म ध्यान नहीं, वहां शर्म का कोई मतलब नहीं। लेकिन शर्म वहां अगर कर सके तो ठीक है, लेकिन भगवान के कीर्तन में न करें। लोक लाज सब छोड़ी रे तो से नैना मिला, कहा जाता है। यहां तो शर्म छोड़ के मीराबाई कहती है, कही है ना कि पकड़ी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी, वो तो हरी गली गली हरी गुण गाने। तो शर्म भी एक बाधा है भगवान की भक्ति में, इसको छोड़ना है। अपने झूठे बड़प्पन का जो आवरण डाल रखा है आपने, उसको फाड़ कर फेंक दो अगर भगवान की भक्ति करनी है। जब ऐसे कुलीन घर की नारी और सड़कों पर नाचने लगी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, तो एक आम व्यक्ति के पास कौन सी बहुत बड़ी मर्यादा है, कौन सा बहुत स्वाभिमान है। उस कुल की नारी है मीरा, ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पर, जिसने सारा जीवन काटा वर्षी तीर कमानों पर। यहाँ प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर, और कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनियां अंगारों। ये स्वाभिमान का उस दृश्य देखा है राजस्थान के उन राजपूतों ने। और उस कुल की बहू है, पटरानी है मीरा, जिसकी छाया भी देखना आसान नहीं था किसी के लिए, और वो पग घुंघरू बांधकर नाच रही है। जब सब लोक लाज को त्याग दी भगवान की भक्ति के लिए, तो आप सोचो एक बहुत बड़ा कदम, प्रहलाद से भी ज्यादा, जिस प्रहलाद की मैं बात कर रहा हूं ना, उससे भी ज्यादा स्टेप उठाया है मीरा ने। एक आसान नहीं था, उस कुल की बहू को इस तरह से सड़कों पर नाचना देखना आसान नहीं था। उनके लिए मौत आसान है, उनके लिए अपनी मर्यादा खोना आसान नहीं है। लेकिन उसको भी एक तरफ रख दी। कई बार विचार करने पर बहुत आश्चर्य लगता है अगर आप ठीक से विचार करें तो। लेकिन भक्तों ने उठाया है, गजब गजब का स्टेप उठाया। छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाए के। नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के। नैना मिलाए के, तो से नैना मिलाए। नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के। नैना
अपनों सो कर दीनी रे दोष नैना मिलाई के, अपनों सो कर दीनी रे दोष नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे दोष नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे दोष नैना मिलाए के। भगवान सब बाहरी आवरण को छीन लेते हैं, तभी तो आप अनावृत हो जाते हैं। अलक्षलिंगम निजलावतुष्ट, आचार्य सुखदेव के बारे में कहा गया ना, अलक्षलिंगम, बाहरी चिन्हों का आवरण सब छीन लिया। मतलब जो भी हम कुल अहंकार के और व्यवहार के कुल आवरण धारण किए हुए परमात्मा की भक्ति में सब जल कर बह जाते। निखालिस सोना जब व्यक्ति बच जाता है तो भगवान अपनाते हैं। यह इश्क क्या चीज है बस इतना ही समझ लीजिए, यह इश्क क्या चीज है बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग की दरिया है और डूब कर जाना है। तो आग की दरिया में डूब कर कोई पार करेगा तो वह बचेगा नहीं, लेकिन बचेगा जो शुद्ध उसका स्वरूप है वो बच जाएगा। जो बाकी अशुद्धताएं हैं जो उसका नहीं है वो सब जलकर राख हो जाएगा, जलकर मिट जाएगा। तो निखालिस बचता है, ऋषि को भगवान अपनाते हैं, शुद्ध 24 कैरेट। तो यह विरह भी एक आग है, यह प्रेम भी एक आग से खेलना है। देखिए प्रहलाद जी कैसे आग से खेल रहे हैं, साधारण आग नहीं, महाप्रचंड आग, हिरण्यकशिपु रूपी महाप्रचंड आग से खेल रहे हैं। हिरण्यकशिपु जैसा प्रचंड आग इस धरती पर अभी तक नहीं हुआ। मैंने बात की ना कि जिधर देख दे देवताओं की तरफ केवल भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए, देवता कांपते हुए खड़े हो जाए, आयसु करहि सकल भय भीति। सागर की तरफ भ्रिकुटी टेढ़ी कर दे तो सागर रत्न अपना बाहर कर दे, पाहि माम शरणागतम। अगर पर्वत और वृक्षों की तरफ देख ले तो वे भी रत्न और अपना फल फूल बाहर कर दे, निकाल दे। असमय में इतना ऐश्वर्य था। तो यह कोई साधारण व्यक्ति से नहीं खेल रहे हैं प्रहलाद, छोटा सा बालक किससे खेल रहा है, जरा कल्पना कीजिए। इसीलिए असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी जो प्रहलाद का सौंदर्य है, इनसे तुलना करना आसान नहीं है किसी से। भक्तराज कहे जाते हैं, जो प्रहलाद का कुमारा दिखाई पड़ता है, पवित्रता, भोलापन, वो शायद किसी भक्त में दिखाई पड़े। प्रहलाद की ऊंचाई को छूना आसान नहीं है, जबकि ये जन्म लिया है बिल्कुल विपरीत स्थिति में बालक, जहां एकदम अहंकार की धधकती हुई अग्नि जल रही है और वो अहंकार की लपटें बार बार इसको जलाना चाहती है। लेकिन ये बालक ऐसा खड़ा है, न कहीं कोई भय है न कोई चिंता। प्रहलाद के चेहरे पर आप देखें, कहीं न भय है न कोई चिंता है, एकदम कुंवारा बालक, पवित्र बालक की तरह, जैसे ताजा गुलाब का फूल है, ऐसे खड़ा है। कोई आग की लपट उसको झुलसा नहीं पा रही, क्योंकि नारायण की सुरक्षा कवच में है बालक। और जाको राखे साइया मार सके न, कौन क्या बिगाड़ लेगा उसका। फिर जब हिरण्यकशिपु आया और देखा यह दृश्य कि यहाँ तो संक्रामक रोग की तरफ फैला दिया अपनी बीमारी को सबको, और सब हरिनाम में डोल आप्लावित हो रहे, उदाम नृत्य कर रहे, आपा खो बैठे। लेकिन प्रहलाद को स्पर्श नहीं किया आकर। कहते हैं कि अगर हिरण्यकशिपु भी आकर प्रहलाद को स्पर्श कर देता, उसमें भी यह संक्रामक रोग चला जाता भगवान की भक्त, वह भी नाचने लगता। इस बात से वो डर गया, इसलिए स्पर्श नहीं किया, तुरंत प्रहार किया भूमि पर अपने मुक्के का, बंद करो ये सब कीर्तन। तब बालक सब डर गए, स्तब्ध, पूरी सभा, पूरा आश्रम स्तब्ध हो गया। प्रमाण मिल गया, तू मेरा शत्रु है, पुत्र रूप में तुम आया है, अब मैं अपने हाथों से तेरा वध करूंगा। नंगी तलवार लेकर सामने खड़ा हो गया। प्रहलाद अभी भी एकदम निशंक खड़े, कोई भय न कोई चिंता। बोल, बहुत नारायण को पुकारता है ना, कहाँ है तेरा नारायण, दिखा, लाओ अब तुम्हें बचाने वाला कहाँ है, छुपा हुआ है, बुलाओ, कहाँ है तुम्हारा नारायण। प्रहलाद जी बड़े सहज भाव से बोलते हैं, बिना किसी भय के, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परेवरेमि स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो ये नवशं प्रणीताः। न केवलम में भवतश्च राजन, हे राजन। देखो अब पिताश्री आज नहीं बोल रहे, अब बोले राजन, हे राजन,
न केवलम में, वह केवल मेरे में ही नहीं है, आप में भी उतना ही है। इतनी बात कहे तो मेरे में होता तो मैं कब को उसको कब का मार डाला होता, मेरे में नहीं है, तुम ऐसे बोला चला जा रहा है। प्रहलाद जी बोले नहीं पिताश्री, जरा अपने उस दृष्टि को खोलिए तब दिखाई पड़ेगा, मेरे में ही नहीं आप में भी उतना ही विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। केवल दृष्टि विकसित कीजिए पिताश्री, हे राजन दृष्टि विकसित कीजिए। और तो और आप में क्या, चेतन क्या जड़ में भी है, वो जड़ में भी, हम में, तुम में, खड़क खंभ में, मतलब चेतन जगत में तो है ही, जड़ में भी है, इस खंभे में भी है, इस तलवार में भी है, जिस तलवार को लेकर आप मेरे गर्दन पर मारने के लिए बढ़ रहे हैं इसमें भी है, और पूर्ण मात्रा में। अब देखो भगवान भी अब प्रहलाद के इशारे पर जैसे घूमने लगे, कहां से कह दे प्रहलाद, हिरण्यकशिपु कह दे, वहीं से मेरे को प्रकट होना होगा, क्योंकि भगवान अब भक्त की रक्षा के लिए जैसे जहां से वो कहेंगे वहीं से प्रकट होकर दिखाना पड़ेगा। भगवान चारों तरफ जैसे घूम रहे हैं इशारे पर, तैयार होकर भगवान बैठ गए एकदम से, कहां कह देगा मेरा भक्त वहीं से मेरे को प्रकट होना होगा। भक्तों ने बहुत नचाया है भगवान को, नचायो भगतन ने मोहे नाना भांति 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 से भक्तों ने। लेकिन एक मजे की बात है कि भक्तों के प्रेम में नाचना प्रभु को अच्छा लगता है, ऐसा नाचना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आज प्रहलाद के इशारे पर नाच रहे हैं भगवान के, कहां से प्रकट होना पड़ेगा कुछ निर्णय भी साफ साफ नहीं है। तो जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि इस खंबे में भी है, इस तलवार में भी है, ये क्या बक रहा है तुम, इस खंबे में जड़ खंबा है, इसमें भी भगवान नारायण तुम्हारा है। प्रहलाद जी बोले हाँ पिताश्री इसमें भी है। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए हिरण्यकशिपु को पुनः पुत्र मोह जग गया। उसने सोचा कि लगता है इसको किसी ने गुमराह कर दिया है, भोला भाला बच्चा है, इसको किसी ने गुमराह कर दिया है कि हर जगह नारायण होता है, अरे इस खंबे में नारायण बैठा हुआ है, तो ऐसा करता हूं इस खंबे को तोड़ दूं और इसमें कोई नारायण तो निकलेगा नहीं, तो फिर ये बात सिद्ध हो जाएगी, फिर कहूंगा कहां तुम पागलपन में लगा हुआ है, चल लौट अपने मूल स्वभाव में आ जाओ। तो एक तरह से पुत्र मोह पुनः जग गया और सोचा कि तोड़ दूं खंबे को और इसको दिखा दूं कि यहाँ कोई नारायण वारायण नहीं है। और इसी संकल्प के साथ उसने दूसरे हाथ में तलवार ले लिया और अपने दाहिने हाथ से बड़ी जोर से उस पिलर पर मुष्टिका प्रहार किया, मारा धड़ाम से, और वहीं पर पिलर टूट जाता है। लेकिन एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, एक अद्भुत जीव प्रकट हो गया, बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं जिसकी, बड़े बड़े बाल हैं लाल लाल आके, बड़े बड़े नाखून, आधा नर का शरीर है, ऊपर शेर का सिर है, अद्भुत, ऐसा किसी ने आज तक देखा नहीं था। नरसिंह रूप में भगवान अवतरित हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। अद्भुत दृश्य, और भगवान हुंकार भरने लगे, विकट गर्जना करने लगे, पूरी सभा स्तब्ध हो गई वहां पर भगवान के उस हुंकार से। हिरण्यकशिपु थोड़ी देर के लिए देखने लगा ये कौन है। प्रहलाद जी ने कहा कि ये भी नारायण ही है। ऐसी बात जब सुनी कि नारायण है तो नारायण से उसकी शत्रुता थी, उसका क्रोध जग गया, तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ा, और उसी समय भगवान नरसिंह पैतरा बदल के और उसके तलवार को पकड़ लिए और तलवार पकड़कर फेंक दिए, और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कभी वज्र प्रहार करता है बड़ी भयंकर भगवान नरसिंह पर, भगवान नरसिंह भी कभी प्रहार करते हैं, दोनों में से खेल चल रहा है। आकाश देवताओं से भर गया, देवता सब इस दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन भगवान अभी मार नहीं रहे हैं, जानबूझकर थोड़ा सा अभी खिला रहे हैं हिरण्यकशिपु को। देवता घबराए हुए हैं और पीछे से जय हो बोल रहे हैं, लेकिन किसकी जय हो ये नहीं बोल रहे हैं। जय इत रावण उत राम दुहाई, जयति जयति जय बड़ी लड़ाई, मतलब किसकी जय हो ये नहीं, क्या पता वही जीत जाए, अगर जीत गया तो फिर पिटाई हो जाएगी, तो खाली जय हो ऐसे बोले चले जाए। तो अब देवताओं ने कहा कि प्रभु अब इसका अंत कीजिए, संध्या बेला होने वाली है, इसकी मायावी शक्ति बढ़ जाएगी। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे कि देखो देवता हमारी शक्ति पर भी अब संशय करने लगे।
और भगवान सोच रहे हैं कि देवताओं के कहने से तो नहीं मारेंगे। आपको बात, ये कथा देखो कहाँ से प्रारंभ हुई है। परीक्षित पूछे आचार्य सुखदेव से कि भगवान तो सुहृद हैं, सब उन्हीं के हैं, समदर्शी और समवर्ती हैं, फिर किसी का पक्ष किसी का विपक्ष क्यों लेते हैं? तो सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, वो पक्ष विपक्ष में नहीं होते किसी के, देवता असुर चाहे कीट पतंग कोई भी योनि हो, लेकिन अपने भक्त के पक्ष में जरूर हो जाते हैं, भक्त के थोड़े पक्षपाती। तो देवता कहेंगे तो भगवान नहीं मारेंगे हिरण्यकशिपु को, देवताओं की वजह से नहीं। तो अभी तो खिला रहे हैं जानबूझकर हिरण्यकशिपु को, लेकिन इसी क्रम में दृष्टि पड़ गई प्रहलाद पर, और जैसे ही प्रहलाद पर दृष्टि पड़ी, भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को इसने बहुत कष्ट दिया है, तंग किया है, और क्रोध पुनः जगा भगवान हिरण्यकशिपु में, इसमें भगवान नरसिंह में हिरण्यकशिपु के प्रति, और इतना क्रोध जगा कि अब भगवान मारने का संकल्प करते हैं उसको, और उसको पकड़ लिए, पकड़ के और अपने जंघे पर लेकर पटक दिए। उनके दांतों से अट्ठहास किए भगवान नरसिंह, तो एक चमक निकली, उसी में थोड़ी देर के लिए इसकी आंखें भी चौंधी आ गई, ठीक से उनका रूप भी नहीं देख पा रहा, और दरवाजे पर ले जाकर बैठकर अपने जंघे पर पटक दिए उसको। और भगवान ने कहा, तू अमृत पी कर आया है? अरे नालायक, तू अमर होना चाहता है? याद कर ले अब अपने एक एक वरदान को, याद कर ले। और बोला कि लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान लिया है ब्रह्मा जी से कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा कि जरा याद कर कौन सी बेला है, तो संध्या बेला थी। बोला कि फिर भी नहीं मार सकते, मैंने वरदान लिया है कि मैं धरती पर मरूं न आकाश में, तो अपने जंगे पर बैठा है, धरती है कि आकाश है, यह भी वरदान फेल। बोला कि फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान लिया है कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। तब भगवान अपने बड़े बड़े नाखून को दिखाए, बोले कि देखो ये किस अस्त्र शस्त्र में आता है। अब तो यह भी वरदान फेल। बोले नाखून से फाड़ूंगा तेरे को। अब फिर बोला कि अभी भी नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने वरदान लिया है कि ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए किसी भी जीव से न मरूं। तब भगवान नरसिंह बोले जरा ध्यान से देखो इधर। अभी तो आंखें उसकी चौंधी आ गई थी ना, अब थी इसके देखने लगा। बोले कि ऐसे ब्रह्मा की सृष्टि में कोई जीव है? अब तो घबरा गया, बोला कि इतनी बुद्धि ब्रह्मा में कहाँ है जो ऐसा बना सके। अब तो यह भी वरदान उसका फेल हो गया। और इसी समय पुनः प्रहलाद पर दृष्टि जाती है भगवान नरसिंह की, और पुनः क्रोध का संचार हुआ, क्योंकि भक्त को बड़ा परेशान किया। जब जब प्रहलाद पर दृष्टि जाती है, कुपित हो जाते हैं भगवान नरसिंह, और पुनः क्रोध को धारण करके लीलापूर्वक और अपने नाखून को धसाए उसकी छाती में, और देखते देखते भगवान ने फाड़ दिया उसकी छाती को, और इसी समय हिरण्यकशिपु का अंत हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब उसकी अतड़ियों को निकाल कर और अपने गले में लगा लिए, और उसके सिंहासन पर जाकर बैठ गए, और क्रोध से अभी भी जैसे हाँफ रहे भगवान, बहुत क्रोध में अभी भी। अब तो जो ब्रह्मादिक देवता हैं आकाश में, भगवान को शांत करना चाहते हैं स्तुति करके। सब देवताओं ने स्तुति किया है भगवान नरसिंह की, लेकिन प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, अभी भी वैसे ही क्रोध में हैं। तो लक्ष्मी जी को फिर कहा कि आप जाइए, साक्षात श्री प्रेषिता देवताओं ने श्री को, लक्ष्मी को भेजा। लक्ष्मी भी डर से नहीं आ रही है, बोली ये मेरे पति नहीं लग रहे हैं, पता नहीं कौन है, ऐसा तो रूप कभी देखा ही। बोले नहीं, आप ही के पति हैं, वो वरदान की वजह से इनको ऐसा रूप बनाना पड़ा था, आप डरो मत, आप जाओ। तो लक्ष्मी आई स्तुति करने, ऐसा हुंकार भरा भगवान नरसिंह ने कि भागी वहां से सीधा बैकुंठ में ही जाकर सांस ली फिर दोबारा। बोली ये मेरे पति नहीं, पता नहीं तुम लोग कहां धोखा में डाल दिया मेरे को। क्यों? लक्ष्मी से क्यों नहीं प्रसन्न हुए? क्योंकि अगर लक्ष्मी से प्रसन्न हो जाओ तो फिर भक्त की महिमा कैसे बढ़ेगी। अब एक ही उपाय बचा हुआ है भगवान को प्रसन्न करने का, प्रहलाद ही बचे हुए। जैसे जंगल में कोई बछड़ा पैदा कर दी है गाय, और उस समय कोई भी उसके सामने आ जाए बछड़े को तंग करने, या सामने कोई आ जाए, माँ को लग जाएगी बछड़े की तरफ बढ़ रहा है, तो सहन नहीं करेगी, शेर से भी लड़ जाती है, ऐसा देखा गया। वैसे गाय शेर से डरती है, लेकिन जब बछड़ा पैदा कर दी उस समय शेर आएंगे तो उनको भी मारने के लिए टूट पड़ेगा, शेर को भी भागना पड़ता है उसे। ऐसे ही स्थिति है, प्रहलाद बछड़े की तरह खड़े हैं और गौ की तरफ यहाँ पर है भगवान नरसिंह। एक ही उपाय है, अगर गौ के पास जाना है, गौ को शांत करना है, तो आगे आगे बछड़े को रखो उसके सामने, और कोई उपाय नहीं, बछड़े को ओझल मत करो। तो प्रहलाद रूपी बछड़े को भेजा गया। सब देवता लोग कहेंगे अब आप ही प्रहलाद जी स्तुति कीजिए, तभी भगवान शांत हो सके। और प्रहलाद जी भगवान के सामने गए, हाथ जुड़ गए, लगे स्तुति करने, भगवान को प्रणाम किए। ब्रह्मादयः
सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नारादितुं पुरुगुणैर् अधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिउग्र जाते। हे भगवान, ब्रह्मादय सुरगणा, ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति करने से भी बात अगर नहीं बनी, बड़े बड़े सिद्ध और मुनियों ने भी जब स्तुति की तो भी आप प्रसन्न नहीं हुए, तो प्रभु मैं तो एक साधारण उग्र जाते असुर कुल में जन्म लिया हूँ, मेरे में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मैं आपको प्रसन्न कर सकूं प्रभु, मेरे में ऐसी कौन सी योग्यता है प्रभु, मेरे में तो ऐसी कोई योग्यता नहीं दिखती। लेकिन भगवान मैं अब समझ चुका हूं कि आप भक्त वत्सल हैं, आप एक ही योग्यता का सम्मान करते हैं कि जीव सब कुछ छोड़कर, सब आस भरोस छोड़कर जो आपके आश्रित हो जाता है प्रभु, आप इसी योग्यता से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं देखता हूं अपने भीतर तो बस यही एक है कि प्रभु हर परिस्थितियों में मैं आपको याद किया, पिता चाहे कितना भी संकट में डाले, अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किए, लेकिन मैं सब प्रकार से आप ही को देखता रहा, आप ही की तरफ देखता रहा, आप ही के बल से मैं निश्चिंत रहा, बेफिक्र रहा। तो प्रभु आप एक ही गुण से प्रसन्न हो जाते हैं कि सब आशा छोड़कर भक्त आपके आश्रित हो जाए, वही एक गुण है प्रभु। इसी गुण के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि हे प्रभु आप प्रसन्न हुए, प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रहलाद जी को लेकर गोद में बैठा लेते हैं, प्रहलाद के हाथ पर सिर फेरने लगते हैं, भगवान रोने लगते हैं, इतने आंसू बहे भगवान नरसिंह से कि जैसे अभिषेक हो गया प्रहलाद का। और भगवान ने कहा कि पुत्र प्रहलाद तुम बुरा मत मानना बेटा, मेरे को आने में देर हुई, तुझे बड़ा कष्ट हुआ। मानो किसी ने पूछा कि प्रभु आप देर क्यों की आने में, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्त की महिमा प्रकाशित करना चाहता था, दुनिया को दिखा देना चाहता था कि मेरा प्रेमी भक्त कैसा होता है, मेरे आश्रित वह बिल्कुल बेफिक्र जीवन जीता है, मेरी भक्ति नहीं छोड़ सकता चाहे संकट कितना भी आवे, क्योंकि वो जानता है कि मेरे प्रभु सर्वशक्तिमान है। तो मैं यह दिखाना चाहता था। और दूसरी बात कि मैं रक्षा तो अपने बालक की कर ही रहा था, चाहे कितना भी वह प्रताड़ना दे रहा था, लेकिन हर समय अपने पुत्र भक्त की रक्षा कर रहा था चारों तरफ से, मैं इसको खाली नहीं छोड़ा था। तो पुत्र जो देर हुई आने में क्षमा करना। प्रहलाद जी भी रोने लगते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, बोले कि पुत्र प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद जी बोले कि भगवान अगर वरदान देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, कुछ मांगने की इच्छा न रहे, एकदम डिजायरलेस स्थिति हो जाए भीतर, क्योंकि कामना ही तो प्रभु बाधक है, और जिसे आप मिल गए हो प्रभु, अब उसको पाने जैसी और कौन सी वस्तु शेष रह गई है भगवान। लेकिन फिर भी कह रहे हैं भगवान की फिर भी मेरा मन हो रहा है कुछ देने का, फिर भी तू मांग। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान अगर फिर भी देना ही चाहते हो तो एक वरदान दो, मुझे डर लग रहा है, पिता की दुर्दशा को देखकर डर लग रहा है। प्रभु हमने सुना है कि जो आपसे द्रोह करता है उसको तो शायद आप क्षमा भी कर दें, लेकिन जो आपके भक्त से द्रोह करता है उसको आप क्षमा नहीं करते। लेकिन मेरे पिता ने दोनों से द्रोह किया है, आपसे भी किया है और मेरे से भी किया है, तो मुझे तो बड़ा भय लग रहा है कि पता नहीं कौन सी दुर्गति होगी मेरे पिता की। तो भगवान कुछ ऐसा करो कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो। देखो ये संत स्वभाव है, जिस पिता ने इतनी प्रताड़ना दिया है लेकिन उसके प्रति भी क्षमा भाव, करुणा भाव। संत सदा करुणा में जीते हैं, जानते हैं कि पिता ज्ञान में सब कुछ किए हैं। जब ऐसी बात मांगी कि पिता की सदगति हो, भगवान बोलने लगे कि अरे प्रहलाद जी यह वरदान मांगने जैसी नहीं है, अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म लिया पुत्र, वह कुल एक क्या 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया उसका, 21 पीढ़ियों तक इस संस्कार का धक्का लगता है। तो तुम अपने पिता की सदगति की चिंता न करो, सदगति हो चुकी है, इसलिए वरदान मांगने की अलग से जरूरत नहीं। फिर दूसरा वरदान मांगते हैं प्रहलाद जी, अब पूरे जगत के प्रति करुणा से भर गए कि भगवान एक काम करो, ये जगत के लोग बड़े दुखी हैं, इनके दुख को देखकर मैं बड़ा द्रवित हो जाता हूँ, और मैं जानता हूँ कि इनका दुख तभी समाप्त होगा जब आपकी भक्ति करें, आपके धाम में जाएं।
इस मृत्यु लोक में तो आनंदित नहीं हो सकते। तो प्रभु ऐसा क्यों नहीं आप करते कि सबको वैकुंठ में लेकर चले जाते। देखो, पर दुख दुखी संत सुपुनीता, यह महान भक्त का लक्षण है। उसका हृदय मातृवत हो जाता है, पूरा जगत अपना परिवार दिखता है, और कोई भी दुखी है तो द्रवित हो जाता है। और ये भक्त जानता है कि दुख उपाय का एक ही उपाय है, दुख निवारण का मतलब भगवान के धाम में जाना, और कोई उपाय नहीं। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जाको नाम आधार। प्रभु का आश्रय ले वही सुखी हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान ऐसा कुछ करो कि आपकी भक्ति करें और सब आपके धाम में चले जाएं। प्रहलाद जी के इस वरदान पर मांगने पर हंसने लगे भगवान नरसिंह। अरे प्रहलाद, आखिर हो तो अभी छोटे ही ना, तो बुद्धि भी तुम्हारी अभी छोटी है। अरे वैकुंठ में मैंने कहाँ ताला लगा रखा है, कहाँ दरवाजा और फाटक बंद कर रखा हूँ, किसी को मना कर रहा हूँ आने के लिए। मेरा वैकुंठ तो सबके लिए खुला है, जो चाहे आ सकता है, और 24 घंटे खुला है। लेकिन कोई आना चाहे तब ना। प्रहलाद जी को भी आश्चर्य हुआ कि भगवान प्रभु वैकुंठ कौन नहीं आना चाहेगा। एक बार ऐसा ही संशय नारद जी को भी हो गया था कि भगवान आप सबको क्यों नहीं वैकुंठ बुलाते हैं, क्यों दुनिया में लोग दुख झेल रहे हैं, उनको आप क्यों नहीं। भगवान ने कहा कि नारद, मैं कहाँ मना किया हूँ, लेकर आओ, सबके लिए सम्मान है। नारद जी सोचे अब सबको ले जाकर वैकुंठ में भर दूंगा। तो धरती पर आए बीड़ा बजाते हुए। तो सोचे पहले कहाँ चलूँ, तो मान लो आ गए बजरंग नगर में कथा हो रही है। सोचे यहीं यहाँ के लोग थोड़े भले होंगे, पहले इन्हीं लोगों को भेज देता हूँ, फिर क्रम क्रम से सबको ले जाऊंगा। तो यहाँ आकर देखने लगे तो बोले कि भाई चलो सीधा वैकुंठ भगवान का बुलावा है, मैं साथ लेकर चलूंगा, आप लोग चलो। तो जो नए नए थे वो बोले कि अभी कहाँ, अभी तो दिल्ली जाना है, बम्बई देखना है, अमेरिका देखना है, अभी मंगल ग्रह और चंद्रमा पर भी सैर करने का मन हो रहा है, अंतरिक्ष भी जाना, अभी तो बहुत कुछ ख्वाब है, अभी नहीं जा सकता, थोड़ा और प्रतीक्षा कीजिए। तो नारद जी उन लोगों से उदास हो गए। तो एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, 1008 मनके वाला जो माला है ना वो जाप कर रहे थे, और वो थे 105 साल के, तिलक चंदन करके अपना बैठे थे कोने में और कथा सुन रहे थे। तो नारद जी सोचे ये तो जरूर जाएंगे, भगवान के भक्त भी लग रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, और 105 साल उम्र भी हो गई, अब ये धरती पर से तो उब ही चुके हैं, इसीलिए तो भजन कर रहे हैं कि भगवान अब बुला लें, उठा लें मेरे को। तो उनके पास गए कि भगवान का अब सीधा बुलावा आया है, आप चलिए। तो बोले नारद जी, भगवान के पास जाना तो मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, जरूर चलूंगा, लेकिन अभी नहीं चल सकता। बोले क्या दिक्कत है अभी चलने में? बोले 1 साल का वक्त दीजिए। बोले क्यों? बोले वो घर में जो पोता है ना, वो बेटा तो फैक्ट्री संभालने चला जाता है, तो मेरे को संभालना पड़ता है, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर चलूंगा। अब बेचारे नारद लौट गए, एक भी नहीं मिले, लेकिन 1 साल बाद फिर लौट कर आते हैं उस बूढ़े के पास। बोले अब तो चलो 1 साल हो गया। बोला अभी भी नहीं चल सकता। बोले अब क्या दिक्कत है? बोले दूसरा पैदा हो गया है। अब बताओ। अब नारद जी फिर लौट, बोले 1 साल अभी और लगेगा, अभी हाथ पांव पर खड़ा करने में उसको 1 साल लग जाएगा। तो 1 साल बाद पुनः आते हैं नारद। बोले अब तो चलो बाबा, अब तो बात हो गई ना, अब कोई बहाना नहीं है ना। और बूढ़ा नाराज हो गया, बोला बाबा मेरे पीछे पड़ गया, मैं ही एक मिला हूं ले जाने के लिए, भागो यहाँ से, मैं नहीं जाने वाला, मेरे पीछे पड़ गया है कभी से 2-3 साल से। एक भी नारद को नहीं मिले। नारद जाकर भगवान को बोले धन्य है प्रभु, आपकी माया भी धन्य है, मम माया दुरत। कोई नहीं आना चाहता, आप ठीक कह रहे हैं, आप ताला नहीं लगाए हैं, लेकिन माया ने सब जीवों के ऊपर ताला लगा दिया, वो निकलना ही नहीं चाहता, उसको संसार बड़ा रंगीन, बड़ा सुहावना दिखाई पड़ रहा है। वही भगवान कह रहे हैं प्रहलाद से कि वो तो अभी बच्चे, अरे मैं कहाँ रोका हूँ, लेकिन कोई आना चाहे तो आवे, स्वागत है। कहाँ ये सब मेरी भक्ति करते, कहाँ मेरे को चाहते, इनसे पूछो ये क्या चाहते हैं। अभी आप ही को ईमानदारी से कहा जाए कि एक कागज दे दिया जाए और पेन, और गुप्त रूप से लिखने के लिए कहा जाए कि क्या आपको चाहिए, लिख कर दो और डालो, और अपना नाम भी नीचे लिख देना। अब यहाँ सबसे पर्ची जो खोला जाएगा बाद में, उसमें क्या लिखा मिलेगा? कोई ना कोई सांसारिक चीजें ही ना, कोई ना कोई कामना जरूर मिलेगी लिखी हुई। तो ईमानदारी से अगर लिखोगे तो इस तरह से भगवान ने बहुत से वरदान दिया, आश्वासन दिया। प्रहलाद को बोला कि आप बहुत काल तक रहो, राज्य करें आप प्रहलाद, प्रजा का संचालन करो, धरती को स्वस्थ करो, जो पिता के आतंक से आतंकित हो गई थी प्रजा, उसको भक्ति भाव की तरफ मोड़ो। और इतना आश्वासन देकर फिर ब्रह्मा जी की तरफ देखे भगवान नरसिंह और बोले कि अय ब्रह्मा, अय पद्म संभव, जड़ कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, तुम ऐसा ऐसा वरदान न दे दिया करो। तुम्हें पता है तुम्हारी वरदान की वजह से मुझे क्या क्या नाटक करना पड़ा। ब्रह्मा जी भी बेचारे डर गए। फिर भगवान ने ऐसा आश्वासन देकर सलाह आदेश ब्रह्मा को, और देखते देखते अब सब देवता देख रहे हैं भगवान कहाँ जाएंगे,
लेकिन जैसे आकाश में बिजली कौंधती है और गायब हो जाती है, तुरंत भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, नरसिंह भगवान की। इस तरह से आचार्य सुखदेव ने परीक्षित के प्रश्नों का समाधान दिया कि किसी के लिए भगवान पक्षपाती नहीं है, लेकिन जो भक्त होते हैं वे विशेष हृदय में स्थान पा लेते हैं। देखते देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन भक्त ने इतना जीवन समर्पित कर दिया है तो भगवान कैसे नहीं उसके पक्ष में खड़े होंगे। एक तरह से भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। इस तरह से समाधान दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे अष्टम स्तंगन की कथा में प्रवेश करते हैं। अब थोड़ी तेजी से कथा आगे बढ़ानी पड़ेगी, जो अपने पास समय है। आइए एक भजन का श्रवण करते हैं, फिर थोड़ी तेजी से गति करेंगे। राम नाम मणिदीप धरे, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर्यो, जो चाहस उजियार। दो अक्षर का राम नाम, दो अक्षर का राम नाम और दो अक्षर की सीता। सीता राम जपे बिन तेरा, सारा जीवन बीता। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। दो अक्षर का राम नाम और दो अक्षर की सीता। दो अक्षर का राम नाम और दो अक्षर की सीता। सीता राम जपे बिन तेरा, सारा जीवन बीता। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम।
राम राम सीता राम राम राम। सिया राम जपने से मन का मिट जाता अंधियारा। सिया राम जपने से मन का मिट जाता अंधियारा। सिया राम जपने से मन का मिट जाता अंधियारा। सिया राम जपने से मन का मिट जाता अंधियारा। पावन पावन हो जाता है मन का कोना सारा। पावन पावन हो जाता है मन का कोना सारा। सीताराम जपे बिन सबका रहता है मन रीता। सीताराम जपे बिन सबका रहता है मन रीता। सीताराम जपे बिन तेरा सारा जीवन बीता। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। दो अक्षर का राम नाम और दो अक्षर की सीता। दो अक्षर का राम नाम और दो अक्षर की सीता। सीताराम जपे बिन तेरा सारा जीवन बीता। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं, प्रिय पुत्र परीक्षित, एक मनवंतर की कथा है। त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज रहता था अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ, बहुत बलशाली। एक दिन सरोवर में स्नान करने गया अपने परिवार सहित और बड़ा प्रेम से नहा रहा है। ऐसे मदहोश हो गया है, खो गया है, जैसे एक मदहोश गृहस्थी में ऐसे खो गया है कि उसको अपनी मृत्यु का पता ही नहीं। उसी में एक ग्राह रहता था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसके चरण को पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद उसको अनुभव होने लगा, दोनों में युद्ध छिड़ गया। पत्नियों से सहायता मांगा, पुत्रों से मांगा, सब मिलकर खींच रहे, लेकिन ऐसे रस्सा कस्सी का खेल चलने लगा। ग्राह बहुत मजबूत था, जल में उसकी शक्ति और बढ़ जाती। धीरे धीरे ग्राह ही भारी पड़ रहा था। बहुत लंबे समय तक यह युद्ध चलता रहा। पत्नियां बच्चे भी धीरे धीरे छोड़कर हटने लगे, क्योंकि अब ये तो मरेंगे ही, हम भी मरेंगे इनके साथ। अंत में कोई साथ नहीं देता, ये ध्यान दीजिए। और धीरे धीरे उसका मस्तक डूबता, पूरा शरीर डूब ही गया है, मस्तक भी डूब गया है, सूंड बचा हुआ है 2 इंच केवल ऊपर। अब इतनी सी अब जीवन की आशा बस वहीं पर है। इसी समय उसकी चेतना जग पड़ी, जबकि हाथी शरीर में है, लेकिन पूर्व पुण्य उसका जागृत हो गया। पहले का वो धर्मात्मा था और भगवान की स्मृति आ गई और भगवान को पुकारने लगा। उसको लगा कि बस एक प्रभु ही बचा सकते हैं, वही सबके रक्षक हैं। और बड़ा सुंदर स्तुति करने लगा भगवान की। ओम नमो भगवते तस्मै यत चिदात्मकम। हे परमपिता परमात्मा, हे जगत के आदि बीज पुरुषाय आदि बीजाय, जगत के मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यस्मिन्निदं यतश्चेतम येनेदं यइदं स्वयं योस्मात् परमामाश्च त्रं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जो परमात्मा ही सब कुछ बने हुए हैं या परमात्मा से ही सब कुछ बना हुआ है, इस पूरे परमात्मा में जगत के मूल कारण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, यद्यपि आपका कोई नाम रूप नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों के प्रेम बस आप दिव्य नाम और रूप को धारण करते हैं।
उस दिव्य नाम रूप का आश्रय लेकर आपके धाम तक भक्त पहुंच जाते हैं। हे ऐसे मेरे परम पिता परमात्मा, आप मेरी रक्षा कीजिए। सीधी अपनी बात रख दिया। ये आर्त भक्त है, रक्षा की। जैसे देखो प्रहलाद जी थे, वे ज्ञानी भक्त हैं, वे सब में जानते हैं कि सब जगह प्रभु ही है, वासुदेव सर्वम। तो अलग से पुकारने की कोई जरूरत नहीं ना। जब सब जगह वे हैं, सब जगह देख ही रहे हैं, तो अलग से पुकारने का मतलब क्या बना? क्या मतलब भगवान इसका मतलब नहीं देख रहे? तो ज्ञानी भक्त उच्च कोटि के होते हैं। प्रहलाद वो सर्वोच्च है, लेकिन उस कोटि के नहीं है गजराज, ये आर्त भक्त है। तो इसको लगता है भगवान कहीं है, पुकारूंगा तो आकर मेरी रक्षा करेंगे। चलो ये भी ठीक है, लेकिन ठीक है, अपनी मन की बात रख देने में कोई दिक्कत नहीं। जानबूझकर ज्ञानी भक्त नहीं बनना चाहिए। कोई अर्थार्थी है, कोई आर्थ है, कोई ज्ञानी है, जिज्ञासु, अलग अलग कोटियां हैं। तो अपनी जो झूठी निष्कामता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर मन में कोई कामना है तो रख दो भगवान के सामने, क्योंकि झूठी निष्कामता से सच्ची निष्कामता भी ठीक है। जैसे 100 रुपए का नकली नोट और 1 रुपए का असली नोट, कौन सा श्रेष्ठ है? 1 रुपए का असली ना। तो असली सच्ची सकामता भी अगर है तो भगवान से कह दो अपने मन की बात, मेरे में कामना है, मेरे को बचाइए आप, कहने में क्या दिक्कत? लेकिन झूठी निष्कामता नहीं, या सच्ची निष्कामता हो जाए तब तो ठीक है। तो अपनी बात इसने रख दिया निश्चलता से, प्रभु आप मेरे को बचाइए, आप ही बचा सकते हैं। और भगवान के तक सुनवाई पहुंच गई तुरंत, और भगवान आते हैं, हरि अवतार लेकर आते हैं, और पहले तो गज और ग्राह दोनों को निकालकर जल से बाहर फेंक दिए, और सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिए, और उसके बाद उद्धार कर दिए गजराज का। लेकिन एक ज्योति निकली ग्राह से और समाहित हो गई भगवान में, ग्राह का उद्धार हो गया। ग्राह माने मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं। तो किसी ने पूछा कि पहले उद्धार हो गया इसी का? तो मानो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि इसने भक्त का चरण पकड़ा था, गजराज ने मुझे पकड़ा था, और मेरे गजराज मेरे मतलब मेरे भक्त को इसने पकड़ा था। तो जो मेरे भक्त का दास होता है उसको और जल्दी उद्धार कर देता हूं। मैंने दासानुदास कहते हैं, दासानुदासों का दास, क्योंकि मैं भगवान का दास हूं। इसमें थोड़ा अहंकार आने का खतरा है। हो सकता है मैं भगवान का भक्त हूं, अहंकार को जगह मिल सकता है, लेकिन मैं भक्तों का भक्त हूं, मैं दासों का दास हूं। इसमें अहंकार के लिए अब जगह नहीं बचा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाय। तो इस तरह से एक समाधान समझ लें कि पहले उद्धार हो गया उसका। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी भक्त का जाकर पैर पकड़ के खींचने लगिएगा इसका आशय ये नहीं, मतलब भक्त की सेवा करना, पैर मत खींचने लगा जाकर। तो लेकिन परीक्षित को संशय हुआ कि ये दोनों कौन थे फिर इतने पुण्यात्मा? एक ग्राह जोनी में, गजराज जोनी में, इन सबों की मुक्ति हो गई, भगवान अवतार लिए हरि रूप में। तब सुखदेव जी कहते हैं पूर्व जन्म की कथा कि इंद्रदुम नामक राजा था, ये हाथी, और बड़ा अच्छा राजा था, भजनानंदी। लेकिन एक दिन अगस्त ऋषि गुजर रहे थे, उठकर प्रणाम नहीं किया कि मैं भी कौन सा कम हूँ, मैं भी महात्मा हूँ, ये भी महात्मा है, तो मैं उठकर अलग से प्रणाम। कई बार आ जाता है, गृहस्थ लोग थोड़ा भजन करते हैं तो कई बार ऐसा अहंकार आ सकता है, तो महात्माओं को प्रणाम करना छोड़ देंगे कि मैं भी तो महात्मा हूँ, मैं भी भजन कर रहा हूँ। लेकिन एक मर्यादा के तहत प्रणाम करना चाहिए। अगर संत भेष दिखाई पड़े, चाहे वो कम भी भजन कर रहे हैं, फिर भी आप मर्यादा के तहत प्रणाम कर लेना, नहीं तो आप अहंकार के पिटारी हो जाओगे और चुक जाओगे। यही बात उसमें आ गई, और अगस्त ऋषि को करुणा आ गई, ये तो नष्ट होता जा रहा है, इसकी भक्ति अब नष्ट हो जाएगी, अहंकारी हो गया, और तुरंत श्राप दे दिया कि जा, हाथी की तरह बैठा है ना, हाथी हो जा तू। श्राप लग गया। पहले के महात्मा बड़ी नाराज हो जाते थे जल्दी, श्राप दे दे तुरंत, आजकल के नहीं देते। आजकल के महात्मा थोड़े अच्छे हो गए हैं, या श्राप देते हैं तो लगता नहीं, ऐसा भी हो सकता है तो दूसरा जो ग्राह था ना, वो भी हुहू नामक गंधर्व था। तो देवल ऋषि जब सरोवर में स्नान कर रहे थे तो डुबकी लगाकर इनका चरण खींचे, उनको डराता था। वो समझ गए कि ये तो इस तरह से भेष बदल कर मेरे को डरा रहा है। बोले कि अच्छा मगरमच्छ बनकर डरा रहा है ना, तुम मगरमच्छी बन जा, वो भी मगरमच्छ हो, आप जोड़कर स्तुति करना, कब मेरा उद्धार होगा? बोले कि उद्धार होगा, प्रतीक्षा करो तुम लोग, भगवान ही तुम लोगों का उद्धार कर। इस तरह से इन गजग्राह का दोनों का उद्धार हुआ। इनका पूर्व चरित्र बड़ा संस्कारदी था। उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक रमा वैकुंठ की भी रचना किया भगवान ने, क्योंकि इस वैकुंठ में रहते थे तो एक बार भृगु जी पहुंच गए
और लक्ष्मी जी वहाँ पर संकोच में आ गए। तो लक्ष्मी नाराज हो गई कि ऐसा वैकुंठ बना दिया कि किसी को कोई भी संत ब्राह्मण आ जाते हैं इसमें बिना रोक टोक के, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, प्राइवेट चाहिए ना कि एकदम से ना आवे कोई। तो भगवान ने उनके लिए रमा वैकुंठ बनाया अलग से, वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। तो कभी कभी पत्नी कोई अच्छी बात कहे तो पति लोगों को मान लेनी चाहिए, ये ध्यान देना। भगवान भी मान लिए तो रमा वैकुंठ की रचना किया। इसी क्रम में सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, देवता लोग परेशान थे असुरों से। अब देवता चाहते थे कि मैं अमर हो जाऊं, तो असुरों से न मरूं। उसका उपाय एक ही था कि अमृत पी लो। तो अमृत कहाँ मिलेगा? तो सागर मंथन करने से, लेकिन अकेले बात बनेगी नहीं। तो असुरों के साथ पार्टनरशिप देवताओं ने किया। देवताओं का कपट ये था कि जब अमृत निकलेगा तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट करके हम लोग पी जाएंगे गुमराह करके। और असुर भी तैयार हो गए कि निकलने तो दो, देवताओं को मार पीट कर हम लोग भगा देंगे और छीन लेंगे, इनसे पी जाएंगे। तो पार्टनरशिप है लेकिन कपटपूर्ण है। अब कैसे मंथन किया जाए? तो साधारण मथानी से बात नहीं बनेगी, तो मदराचल लाया गया। और रस्सी कहाँ से लाया जाए? तो वासुकी नाग को तैयार किया कि जो अमृत निकलेगा आपको भी कुछ दिया जाएगा, ऐसा प्रलोभन देकर। और इस तरह से जैसे ही मंथन का उद्योग शुरू हुआ, लेकिन मंदराचल धंसने लगा। जब धंसने लगा तो देवता स्तुति करने लगे। तब भगवान कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल को धारण के लिए पीठ बोली है कच्छप भगवान की जय। देखो ये बहुत प्रतीक कथा है, अभी इतना समय नहीं कि मैं बताऊं, धीरे समझना। ये भीतर का आत्म मंथन भी है। ये कथा केवल बाहरी नहीं है, केवल हिस्टोरिकल नहीं, ये कथा माइथोलॉजिकल है। यह कथा बहुत सुंदर प्रतीक है, सिंबॉलिक है, मेटाफोरिक है। इसको अगर आप सबके भीतर दैवी और आसुरी वृत्तियां हैं, इन दोनों का संघर्ष। अमृत पाना सभी चाहते हैं, अमृत तो हमारा स्वभाव है, आत्मा अमर है, या भगवान अमृत है। तो भगवान को पाना सभी चाहते हैं क्योंकि हमारा मूल स्वभाव अमृत का है। अमृत तो सभी, लेकिन अमृत जल्दी मिलेगा कहाँ? है इसी में, आप ही के हृदय में सब विकार भी हैं और उसी में भगवान भी है। मजे की बात, दोनों साथ साथ है। इसी हृदय में मंथन करो जो संसार छुपा हुआ है, तो उसमें से क्रम क्रम से बहुत से पहले रत्न विभूतियां प्रकट होगी और अंतिम विभूति अमृत प्रकट होगी, ये समझना। लेकिन मंदराचल अचल मन से मंथन होगा, लेकिन पहले मन धसने लगेगा विकारों में, लेकिन फिर भगवान ही कृपा करके उसको धारण करेंगे। कच्छप माने संयम का प्रतीक है कछुआ। तो संयमित चित्त पर ही साधना पार लगेगी, लेकिन संयम केवल अपने बल पर पार नहीं लगेगा जब तक भगवान सहयोग न करे। जे ही राखे रघुवीर सो उबरे ते ही काल में। तो भगवान ही कच्छप बनकर आ गए। अब उनके पीठ पर मंथन होने लगा। भगवान को आधार बनाकर इंद्रिय संयम करें और फिर अचल मन से मंथन, दैवी और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष छिड़ गया। लेकिन पहले अमृत तो बाद में निकलेगा, इससे पहले बहुत से विघ्न आएंगे। साधना में पहले विघ्न आ गया और कालकूट विष प्रकट हो गया, और इस विष के प्रभाव से तीनों लोक जैसे जल जाएगा। देवता घबरा गए, असुर भी घबरा गए। अब क्या किया जाए? कौन इसको धारण करेगा? तो अब एक ही उपाय है, भोलेनाथ ही इसको कुछ कर सकते हैं, वही करुणा अवतार है। सब देवता लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं और देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि नः शरणापन्नम त्रैलोक्य दहनात् विषा। हे देवों के देव, हे महादेव, हे भूतनाथ, हे विश्वनाथ, प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। इस विष से तीनों लोक जैसे जलने वाला है। आप ही एकमात्र प्रभु रक्षा कर सकते हैं। इस तरह से त्वम ब्रह्म परमम गुह्यम सद सद भावना, आप ही वह परम ब्रह्म हैं, आप ही परम गोपनीय हैं, जानने योग्य। सद असद भावनम, सद और असद दोनों भावों से परे आप ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आपको हम प्रणाम करते हैं प्रभु, आप प्रसन्न हुई। लगे देवता स्तुति करने। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शब्दयोनिर्जगदातिरात्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभाव कालः क्रतु सत्यमृतं च धर्म स्वक्षरं यत्त्रिवदां मनन्ति। ओम नमः शिवाय, हरि
देवतात्मा क्षितिं विदुर्लोकभवाङ्घ्रि पङ्कजं कालं गतिं ते किल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनं जलेशम्। ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः हर शिवाय हर महादेव। ओम नमः शिवाय नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान् सूर्यश्च चक्षुषी जलं स्मरेत् परावरात्मा श्रयणं तवात्मा सोमो मनो भगवच्चिरस्ते। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय परमं वेद